जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है कि क्या देवी देवताओं को बलि देना सही है या गलत है। क्योंकि देखिए आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही विषय चल रहा है। इस पर जितनी ज़्यादा वाद विवाद होते हैं इतना शायद ही किसी विषय पर होते होंगे। क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि बलि देना गलत है, कुछ लोग कहते हैं बलि देना सही है। तो सही क्या है? आज अगर हम प्रेमानंद जी महाराज को सुने तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बलि देना पाप है, गलत है। बुद्ध थे तो बुद्ध ने कहा कि बलि देना गलत है। लेकिन उसी तरफ अगर हम हमारे रामकृष्ण परमहंस जी को देखें जो माता काली के परम भक्त थे, जो मछली खाते थे, आज भी आप बंगाल में जाइए, वहाँ पर जगह जगह आपको माताओं के स्थान पर बलि प्रथा नजर आएगी। तो आखिर सही क्या है, गलत क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बलि प्रथा का विरोध किसने किया। बलि प्रथा का विरोध हमेशा उन संतों ने किया है जो वैष्णव समुदाय से रहे हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज। अब ये कृष्ण की धरती पर हैं, कृष्ण जी को अपना आइडल मानते हैं, कृष्ण जी की भक्ति में मगन है। तो अब देखिए कि कृष्ण जी हैं एक अलग देवता, एक शांत स्वरूप प्रेमी देवता। शिव है प्रेमी देवता। उसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जो देवी देवता हैं वो बिल्कुल शांत देवता है, जो वैष्णव जिन्हें अपना आइडल मानते हैं। अब अगर आप इस प्रकार के देवी देवताओं को पूजेंगे तो आप बलि प्रथा का विरोध करेंगे, संभव सी बात है। क्योंकि इनका जो भक्ति का मार्ग है वो मार्ग ही इनसे कहता है कि हमें हिंसा नहीं करनी है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हम बात करें काली माता के भक्तों की या माताओं पे बलि प्रथा की, तो देखिए पुराने समय से ही बलि प्रथा चली आ रही है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोच समझकर ही बलि प्रथा शुरू की होगी, और आपको या मुझे तो ये भी नहीं पता कि कब से बलि प्रथा चल रही है। अब देखिए जो चीज़ जैसी है ना, अगर आप उसको वैसे ही पूजेंगे तो ज़्यादा वो कार्य करेगी। अगर आप अपने मन से 4 किताबें पढ़ने से अपना दिमाग लगाओगे, बलि प्रथाएं रोकोगे, तो काम नहीं होगा आपका। क्योंकि देखिए हर शक्ति का अपना एक स्वरूप होता है, हर शक्ति का अपना एक पूजा क्रम होता है। अगर आप उसकी पूजा पद्धति से हटते हैं तो आपका हित नहीं हो सकता। कितना सही है बलि प्रथा, कितना गलत है, इस विषय पर चर्चा करने वाले देखिए हम नहीं होते कोई। मैं तो आपसे स्पष्ट बात कहता हूं कि अगर आपके यहाँ किसी देवी देवता की शुरू से चल रही है तो आपको उसे बंद करने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके बुजुर्गों ने किसी कारण से उसे चलाई होगी, उसके बाद में अगर आप कामाख्या जाए तो कामाख्या आप बलि प्रथा बंद नहीं कर सकते। खून की नदियाँ बहती हैं वहाँ पर, उस प्रकार की बलि प्रथा है। तो देखिए वहाँ अगर आप बंद कर देंगे तो वहाँ की शक्ति चली जाएगी। तो फिर अगर आप वो शक्ति ही नहीं है वहाँ, फिर हम उस मंदिर में जाके क्या करेंगे? देखिए मैं इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हूँ कि किसी की बलि देना, जीव हत्या करना महापाप है। मैं मानता हूँ कि शायद ये गलत है, लेकिन मैं एक प्रकार से ये भी देखता हूँ कि मैंने अब इन शक्तियों को देखा है कि काली माता के नाम पर बलियाँ चढ़ती हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि काली माता गलत है। काली माता तो प्रेम दुलारी शक्ति है ही, अगर उसकी चढ़ रही है तो कोई कारण से चढ़ती होगी। इसलिए देखिए मैं स्पष्ट बात आपसे कहता हूँ कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहना दीजिए। आप अपने मन से कुछ बदलाव मत कीजिए। देवी देवताओं में आज के समय पर चमत्कार इसीलिए कम हुए हैं क्योंकि लोगों ने अपने मन से कुछ ना कुछ गलत किया है। जिस देवी देवता की जो पूजा पद्धति शुरू से बनी है उस देवी देवता की वो पूजा पद्धति ही चलेगी, तभी कार्य होगा। अगर आज काल भैरव को मदिरापान नहीं करोगे तो कार्य नहीं होगा। तो पूरे वीडियो का सार इतना है कि जो जैसा है उसको वैसा रहने दो यार, अपने मन से मत छोड़ो आप कुछ भी। फिर भी अगर कोई आपको और भी कुछ पूछना है तो इस वीडियो को कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका स्पष्ट जवाब दूंगा आपको। जय श्री महाकाली, जय बाबा महाकाल।